इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के। जी हाँ, और जब उनके साथ में जुड़ जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस या अन्य कोई महापुरुष का नाम, तो वहाँ जिम्मेदारियां पड़ जाती है। लेकिन जिम्मेदार लोग भारत की भावी पीढ़ी को कैसा तैयार कर रहे हैं, इसका नजारा। जी हाँ, कुशलगढ़ विधायक रंगीला खड़िया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मॉडल स्कूल बालिका छात्रावास में पहुंची तो जली हुई रोटियां, मेनू के अनुसार भोजन नहीं, सफाई व्यवस्था नहीं, नहाने को दिया जा रहा है एकमात्र साबुन। तो ऐसे में इन बच्चों से क्या अपेक्षा रखे कि मेरे देश को रखना बच्चों संभाल के। तो इसमें क्या वो फेसबुक नहीं होगा कि सर वो सब सर के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। दीदी साहब तो मैंने निरीक्षण के हिसाब से मैं मेरी होम पंचायत है, मेरे गृह पंचायत में मॉडल स्कूल बना हुआ है। तो मैं आज हॉस्टल में पहुंची, तो हॉस्टल में पहुंचते ही मैंने जस्ट जाके देखा बाथरूमों में, तो बाथरूम में सफाई भी नहीं है। और बालिकाओं ने ये कहा कि 1 महीने में 1 साबुन हमको यूज करने के लिए देते हैं। और भोजन बना रहे हैं, खाना बनाने में वहां मैं गई तो आज जो मेनू था उनको पालक और सब्जी ये बनाने का उनको देने का था, तो वो नहीं बनाया। बैंगन आलू और आली बनाते हैं और दूध नहीं देते हैं और मात्र उनको चाय ही देते हैं और पोहे खिलाते हैं। बच्चों ने खुद कबूल किया और बताया, उनसे जायजा लिया। और वहाँ के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल अपने आ गए, टीचर भी, और उनके सामने बच्चों ने कहा कि हमारे को मेनू के हिसाब से नहीं दिया जाता है, दूध नहीं देते हैं, हमको चाय देते हैं और पोहे खिलाते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल उसमें वार्डन है, वार्डन कह रही है कि मुझे कोई अता पता नहीं है, सब प्रिंसिपल देता है और प्रिंसिपल के पास ही पूरा अपने स्टॉक है और वही बिल बना के देता है और मुझे कोई अता पता नहीं है। और मेरे को तो ओनली मोहरा बना रखा है और मेरे को यहाँ से जाना है, इसलिए मैं बच्चों को क्यों ध्यान दूं। इस तरह से उन्होंने वार्डन ने बोला और बच्चों ने खुद, और आप पत्रकार महोदय आप खुद जाके उसका जायजा ले सकते हो। और आदिवासी महिला अपने बच्चों के साथ करोड़ों रुपए सरकार देती है, पर यह वार्डन और उनके प्रिंसिपल जो मॉडल स्कूल के हैं वो 2 लाख रुपए महीने का उनकी बिल बनता है और बच्चों को बिल्कुल खाना नहीं देते। बच्चे बहुत परेशान है। और पत्रकार महोदय और कलेक्टर महोदय से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आज कम से कम 1 साल में 1 या 2 इन हॉस्टल जो है, इन हॉस्टलों में जाके जायजा ले और इन हॉस्टलों की स्थिति बहुत गंभीर है, उनकी स्थिति को संभाले। ये मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती, पत्रकार महोदय आपसे भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप ही इन हॉस्टलों में जाके, हमारे आदिवासी बच्चियां रहती है, आदिवासी बच्चे रहते हैं, उनकी हॉस्टलों की बहुत गंभीर हालत हो गई है। और सरकार जिस समय से जो बैठी हुई है बीजेपी सरकार, समय पे उनको पोशार भी नहीं मिलता है और कहते हैं कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से इनको जानकारी में लेके कलेक्टर साहब उसकी जांच करे और आगे तक उसको भेजे और ऐसे अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड के करके कार्रवाई करे। जय हिंद।